Hello students, very warm welcome to all of you once again in this video of Mizo STD video classes. And as it is mentioned, the heading is today we are going to discuss JEE main pattern questions and that too चैप्टर क्या है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ठीक, सरल रेखा में गति के विषय में कुछ क्वेश्चंस. अब मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आप शायद इस पर्टिकुलर कोर्स में मेरी तरफ से पहली बार ये क्वेश्चंस देख रहे हैं. देखिए, जेई मेंस में 30 इंटू 30 90 क्वेश्चंस आपके हो गए और 3 घंटे का टाइम हो गया. ठीक, तो 60 मिनट का टाइम आप डिफाइन कर लो कि हर सब्जेक्ट के लिए है. ठीक है, तो 2 मिनट का टाइम आपके पास में एक क्वेश्चन के लिए हो गया. सीधी सी बात है. अब मैथमेटिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, केमिस्ट्री में शायद थोड़ा कम चाहिए हो. तो ऑल इन ऑल आपको 2 घंटे में वो करना है अगर, तो मैथ्स इसके फिजिक्स के लिए आपके पास में फिर वही सिचुएशंस आती है कि 1 घंटे में आपको जो है 30 क्वेश्चंस करने हैं. फ्यू क्वेश्चंस में भी सिंपल शॉर्ट, लेकिन हो सकता है उसमें सोचना पड़े, एंड फ्यू क्वेश्चंस में भी लॉन्ग. देखिए मेरा पॉइंट क्या है. पॉइंट इज, अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हो कि आपको क्वेश्चंस करेक्ट भी करने हैं और टाइम भी प्रॉपरली यूज करना है, तो वही एक करेक्ट अप्रोच है. ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हो 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस को, तो फिर वो एक अच्छी अप्रोच नहीं है. एंड लेस देन 20 क्वेश्चंस अगर आप फिजिक्स में कर रहे हैं तो वो भी एक प्रॉब्लम है. आपको किसी भी तरीके से, भले आप 20 क्वेश्चन करिए लेकिन करेक्ट करिए. आपने क्वेश्चंस 25 किए, 17 सही किए और 8 गलत किए, मीनिंगलेस हो जाएगा. ठीक है, कोशिश ये होनी चाहिए आउट ऑफ 30 मैं 20 करूंगा, 22 करूंगा, लेकिन मैं सारे के सारे करेक्ट करूंगा. तो उसके लिए आपको 30 के 30 क्वेश्चन पढ़ने भी पड़ेंगे. क्यों? हो सकता है कोई क्वेश्चन बहुत आसान हो जो मेरे से आसानी से हो जाए, हो सकता है कोई क्वेश्चन मुश्किल हो, बट हम अपनी अप्रोच में ये टारगेट रख के चलेंगे कि एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम हमसे ना जाए. ठीक है, जब हम शुरू से ही अपनी ये आदत बनाएंगे तो जब हमारा बिग डे आएगा एग्जाम का दिन, जो कि अब इस बारी आपका जनवरी में है पहला फेज, ठीक है, तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. मेरे पास में ये कुछ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं. मैं चूंकि अब आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस वगैरह इन्वॉल्व होंगी, मैं उन्हें अवॉइड करूँगा. मैं आपको अप्रोच समझाऊंगा और आंसर तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग लेके आएंगे. एंड जो उसमें कुछ ट्रिक्स इन्वॉल्व हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, उसका डिस्कशन करेंगे. मेरा एम क्वेश्चन पढ़ के उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना नहीं है. मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ के आप एक अप्रोच अपने अंदर डेवलप करो. मैं आपको 1000 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, बट इफ यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग देन इट्स मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम. बट इफ यू आर सॉल्विंग जस्ट 100 प्लस क्वेश्चंस बट विथ प्रॉपर अप्रोच थिंकिंग, so that will give you edge. Fine. So let's start. This is your question number 1. The relation between time and distance x is t is equal to alpha x square plus beta x. आप ऐसे कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो रिलेशन है वो इस इक्वेशन से गवर्न हो रहा है. ठीक है, अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स हैं. अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है कि रिटार्डेशन क्या होगा. तो एक चीज तो मुझे साफ दिख रही है कि मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है ना, और एक बार नहीं, मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिफरेंट स्टेजेस पे, क्योंकि मुझे बेसिकली ना सेकंड स्टेज तक जाने की बात करनी है. समझ रहे हैं बात को. अगर ये इक्वेशन इस तरीके से लिखी होती x इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BT, फिर तो बहुत आसान था. लेकिन यहाँ थोड़ा सा इक्वेशन में ट्विस्ट है. तो आइए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t एंड x, अलग अलग जो हमारे टर्म्स आ रहे हैं. ठीक है, सो मैं इस तरफ आपका क्वेश्चन है, यहां पे मैं इसका सोल्यूशन आपको दे रहा हूं ऑन डिफरेंशिएशन. मतलब डिफरेंशिएट करने पे मुझे क्या मिलेगा. तो आइए हम लोग यहां से देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है. हमारी इक्वेशन है t इज इक्वल टू अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x. ठीक है जी.
अब चूंकि मैथमेटिक्स तो आप लोग एज ए सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हो, मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूं। तो मैं इसको लिखता हूं 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 अल्फा एक्स डी एक्स। अच्छा dt तो चल रहा है भाई, हाँ यहां dt था, मैंने नीचे कर दिया उसको, प्लस सॉरी 2 अल्फा एक्स डी एक्स बाई डी टी, यस, प्लस आपका बीटा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो ये dx बाई डी टी है क्या? वेलोसिटी है। ये टर्म या ये टर्म कुछ और नहीं है, बल्कि ये तो वेलोसिटी ही है। एज v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी बीटा, यस 1 अपॉन, थोड़ा सा मैं एक दो स्टेप वो कर रहा हूं, ठीक है ना। सो v इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस ट्वाइस दिस मच अल्फा इंटू एक्स। ठीक है, अब यहां से हम चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे भाई? तो देखिए, क्या मैं dv बाई डी टी निकाल सकता हूं? बिल्कुल, यहां लिख लेते हैं dv बाई डी टी का टारगेट है हमारा। ठीक, तो dv बाई डी टी जब मैं यहां से निकालूंगा तो मुझे सीधा सीधा मिलेगा माइनस ट्वाइस अल्फा वी क्यू। ठीक, तो अब हम लोग जरा इसको मैच कर लेते हैं, तो हमारा ये देखिए आंसर है। अच्छा, आप बोलोगे कि यहाँ पे माइनस आ रहा है आपका नहीं आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन का मतलब ही है कि विद माइनस साइन, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, बड़ी सिंपल सी अप्रोच है, डिफरेंशिएट ही हमें करना है और कोई खास इसमें मुश्किल नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस में एक दो, मतलब इन्हीं टाइप के क्वेश्चन से पेपर की शुरुआत होती इन जनरल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एकदम सिंपल सी जो मैथमेटिक्स की आपकी नॉलेज अच्छी सी है उसी को हमें यूज करना है। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन जरूर बड़ा सा है, लेकिन और इसको डालने के पीछे मेरा एक पर्पस है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही कोई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा होता है ना, जिसका साइज क्वेश्चन का ज़्यादा स्पेस लेता है, ज़्यादा एरिया लेता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स उसको स्किप करके चल देते हैं कि अरे बड़ा मुश्किल है, नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है। ठीक, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला 30 में से आउट ऑफ 30 वी विल ट्राई टू सॉल्व 20, बट केवल और केवल हम 20 अगर कर रहे हैं तो भी हम सही करेंगे। अगर मान लीजिए आपने 20-20 क्वेश्चन तीनों में कर दिए, ठीक, 60 कर लिए, 60 का मतलब हो गया 240 मार्क्स आपने अचीव कर लिया, मतलब एडवांस के लिए तो आप क्वालिफाई कर गए किसी भी स्टेज में। और इसके ऊपर जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो आपको मेंस के बेसिस पे अगर एडमिशन लेनी तो वहां आपकी रैंक अच्छी करा देंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप 9-4-360 का ये आपका एग्जाम हो रहा है, 360 नंबर का, और अगर आप 240 प्लस ले आ रहे हैं, ठीक है, आप सेफ साइड आ गए एडवांस के लिए, तो मुझे हो सकता है इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मेरे से ना लगे तो ये वो 10 की कैटेगरी में चला जाएगा, और लग गया वेरी गुड। चलिए, डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम बाय दिस मच। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है, सिर्फ मैंने कोशिश क्या करी है कि यहाँ एक्सप्रेशन थोड़ा मैंने और टेढ़ा मेढ़ा ले लिया है। ठीक है ना, अरे भाई ये रूट एक्स और ये वो, थोड़ा सा इसको करने के 2-3 तरीके हैं, हम कोई एक सिंपल सा तरीका पकड़ लेते हैं। Where x is in meters and t is in second, find the displacement of the particle when its velocity is 0। अच्छा, अब करने का तरीका इसको क्या हो सकता है वो हम लोग अगर देखें तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है मैं आपको बताता हूं। वैसे मैं शॉर्टकट भी आपको बता दूंगा। आइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक, चलिए स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो बच्चों मुझे मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो भाई एक्स प्राइम वेलोसिटी इज इक्वल टू मुझे मिल गया 2t माइनस 6। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। अच्छा, अब इसको हम 0 के बराबर कर दें,
ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूंगा तो मुझे t बराबर मिल जाएगा 3, ठीक, और t बराबर जब मुझे 3 मिलेगा तो यहां मैं जब 3 रख दूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल जाएगा। ये एक तरीका है। चलिए दूसरा भी मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे थोड़ा सा ना आपको टर्म्स चेंज करके स्क्वायर वगैरह करना था अपने नॉन टर्म्स में लाने के लिए। अब दूसरी अप्रोच, मैं यहां पे कुछ भी नहीं कर रहा हूं, एज इट इज डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे। चलिए इक्वेशन मेरे पास है t इज इक्वल टू √x प्लस 3, ठीक, डिफरेंशिएट कर देते हैं तो मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1/2 √x। मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1/2 √x एंड देन हम कहेंगे dx/dt, फाइन, dx/dt प्लस 0 3 के लिए। अब dx/dt क्या है, ये तो वेलोसिटी हो गई ना, तो dx/dt जो है भाई ये हमारा हो गया 2√x, और ये वेलोसिटी है। तो अगर ये वेलोसिटी मैं 0 रख दूंगा तो सीधी सी बात है कि 2x √2x बराबर मुझे 0 मिलेगा। तो सीधी सिचुएशन है कि 0। चाहे आप ऐसे करो चाहे उस तरीके से सॉल्व करो, बोथ वे यू आर गोइंग टू गेट द सॉल्यूशन। वो अप्रोच थोड़ा सा आप कहो कि एक्सटेंडेड है और ये वाली अप्रोच सिंपल है। आइए थर्ड की बात करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना तो कई बारी हमें थोड़ा सा ये समझने में मुश्किल होती है एक्चुअली क्या पूछा जा रहा है। विजुअलाइजेशन ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको मैं फिलहाल डाल देता हूं उन 10 क्वेश्चंस की कैटेगरी में कि हमसे बन गया तो बोनस है, नहीं तो हम ज़्यादा टाइम ऐसे क्वेश्चंस पे फिनिश नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे, ठीक है। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्यों ना ट्राई करें, एटलीस्ट ऑनेस्ट ट्रायल फ्रॉम आवर साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट्स ट्राई टू रीड द क्वेश्चन। A boy is walking along a straight road. He takes 5 steps forward and 3 steps backward. ऐसे समझिए, ये एक स्ट्रेट रोड थी। एक बच्चा, देखिए आपको समझाने के लिए मैं अपने क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करते करते अपने आप को इस लेवल पे ले आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको इतना ज़्यादा एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन पढ़ के आप समझना शुरू कर देंगे और लगा ले जाएंगे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि 5 स्टेप्स जा रहा है फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। टोटल देखा जाए तो ये 8 स्टेप चला, 5 आगे 3 पीछे। तो चल डिस्टेंस तो इसने 5 + 3 8 स्टेप्स के बराबर ट्रेवल की ना, ठीक। नेट डिस्प्लेसमेंट इसका 2 स्टेप के बराबर हुआ, वो एक अलग स्टोरी है, फाइन। फिर क्या है कि देयर इज अ पिट ऑन द रोड 11 मीटर्स अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप सोचिए, मान लीजिए ये यहां से शुरू कर रहा था, इससे 11 मीटर आगे एक गड्ढा है, ठीक, 11 मीटर्स अहेड। तो द बॉय विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर, कितने टाइम के बाद इस तरीके से ये इस गड्ढे में गिर जाएगा, है ना। तो एक तो अप्रोच ये मुझे अच्छा क्वेश्चन इसलिए लगा क्योंकि 5 आगे गया 3 पीछे आया, इफेक्टिवली इसने 8 स्टेप्स चले, कुछ टाइम में चले, और उतने में इसने जो नेट डिस्प्लेसमेंट किया वो 2 उसका किया। फिर वहां से ये फिर 5 गया, फिर वापस आया 3, तो अब इफेक्टिवली कितना चला गया, 4 हो गया, फिर 5। इस टाइप से ये चलता जा रहा है। तो मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन को कोई समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। तो हम लोग अब जरा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको एलिब्रेट किया। चलिए मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूं, आई होप यू विल ट्राई टू कोरिलेट, ठीक। सिंस last 5 steps will cover 5 meters कह रहा है, ठीक है ना। Each step 1 meter long and takes 1 second।
तो लास्ट के जो 5 स्टेप हैं वो 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करेंगे और उसके बाद ही गिर जाएगा। ठीक है ना भाई, पहले में 2 गया, फिर दूसरे में 4 डिस्टेंस हो गई, फिर तीसरे में 6, ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो लास्ट जो है 5 स्टेप्स वो जो ट्रेवल करेगा उसके बाद वो वापस नहीं आना है, उसने उस पिट में गिर जाना है। ठीक, सिंस लास्ट 5 स्टेप्स विल कवर 5 मीटर, तो कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड लगेंगे, क्योंकि हर स्टेप में मतलब 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। ठीक, एक तो ये स्टेटमेंट समझने की है। अब दूसरा देखिए, डिस्प्लेसमेंट बिफोर दिस, मतलब इसके पहले कितनी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी होगी। ध्यान से सोचिए, डिस्प्लेसमेंट बिफोर दिस, तो मैं कह रहा हूं कि भाई ये होगी 11 - 5 = 6 मीटर। 3 बार ऐसा कर चुका होगा आगे पीछे, 6 मीटर वो चला गया। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बिफोर दिस का मतलब है गिरने से पहले तक 6 मीटर ये चल चुका। अब उसके बाद जैसे ही 5 चलेगा, 11 पूरे होंगे डिस्टेंस और वो गिर जाएगा। ओके, अच्छा, अब जरा देखिए, अब पहले 6 स्टेप्स जो इसने चले हैं 6 मीटर की डिस्टेंस, उसमें कितना टाइम लगाया है? जो गया फिर आया, गया फिर आया, तो कितना टाइम लगाया? तो फर्स्ट 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ अननेसेसरली ट्विस्ट किया गया है, मैंने इसीलिए इसको रखा। फर्स्ट 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितने टाइम में भाई? तो हम लोग निकाल लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6/2 × 8, तो ये हो गया भाई 24 सेकेंड्स। मतलब वो 11 मीटर गिरने से पहले 24 सेकेंड चल चुका था और उसमें उसने 6 मीटर की डिस्टेंस चली थी। क्यों? क्योंकि जाता था पीछे आता था, फिर जाता था फिर पीछे आता था, यही कर रहा था वो। अब देखिए, लास्ट 5 स्टेप्स के लिए उसे कितना चाहिए? लास्ट 5 स्टेप्स विल नीड 5 सेकेंड, सीधा सीधा। ठीक है ना, क्योंकि वो तो गिवन है, कोई एक्सेलरेशन वगैरह है नहीं। तो टोटल टाइम मेरा अब तो मुझे बिना सॉल्व करे ही दिख गया कि टोटल टाइम, आइए यहां लिख लेते हैं हम लोग, 24 + 5 कितना हो गया भाई? 29 सेकेंड। आंसर, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ट्विस्ट कर दिया गया है जिससे कि आपका कम से कम कुछ टाइम खराब हो। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो कम से कम 3-4 मिनट लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको वो टाइम कंपनसेट करना है। इसीलिए मैंने कहा कि इंश्योर करिए कि तीनों सब्जेक्ट में आप लोग 20-20 क्वेश्चन करेक्ट कर दे रहे हैं, एक भी इनकरेक्ट नहीं है। अपने पास से मार्क्स लूज मत करिए। तो ये एक प्रॉपर अप्रोच आपकी होगी इस जेईई मेंस एग्जाम के लिए। और इसकी आदत आपको ये नहीं कि जब एग्जाम आएगा पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा तब मैं आदत डालूंगा, नहीं। अच्छी आदतें जितनी जल्दी डाली जाएं उतना ही अच्छा है, ठीक है ना। आप इसी बार का जेईई मेंस का पेपर उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना, जो अननेसेसरली थोड़ा सा आपका टाइम खराब करते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अच्छा, शब्दों पे ध्यान बहुत जरूरी है। ड्रॉप का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, समझ गए ना, 0 है। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। एक हाइट पे मैं खड़ा हो गया, लेट्स से कुतुब मीनार पे, मैंने एक ये ड्रॉप कर दिया चौक होल्डर, 5 सेकेंड में नीचे आ गया, फाइन, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं है। इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, फाइन, ये 5 सेकेंड में नीचे आ जाता, लेकिन 3 सेकेंड के बाद मैंने इसको रोक लिया किसी भी मैकेनिज्म से और फिर छोड़ दिया। टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड इज हाउ मच। अब आप लोगों को एक चीज ये लग रही होगी, कितनी देर तक रोका? अरे भाई बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रोका हमने। 3 सेकंड में जो वेलोसिटी उसने अटेन की थी सिर्फ उसको किल करने के लिए रोका बस।
मतलब अब आप ये कह सकते हो कि 3 सेकंड के बाद फिर से ये फ्री फॉल से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो आइए बेसिक अप्रोच एकदम हम लोग लगाते हैं भाई। h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर डायरेक्टली यूज कर लें, ठीक, यू तो जीरो है ही है हमारा। तो जब मैं इसे यूज करूंगा तो सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिलेगी डिस्टेंस जो है 125 मीटर की हाइट। सीधा सीधा रिजल्ट है, हमने वो वैल्यूज पुट कर दी हैं। अच्छा 3 सेकंड में ये कितनी दूरी चलेगा, तो चलिए इसको मान लेते हैं h3 लिख देते हैं, ठीक है। तो फिर से अपन यही फार्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जब हमने रोक दिया तो इनिशियल वेलोसिटी तो फिर कुछ नहीं, फिर ये चल पड़ा। तो 3 सेकंड के बाद रोकने के बाद जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 सेकंड रुकने के बाद, मतलब 3 सेकंड तक ये जब वो हुआ तो इसने डिस्टेंस चल ली 45 मीटर की, ठीक है। 3 3 9 अपॉन दिस, सीधी सीधी बात हो गई। तो अब आप देखो लास्ट के 2 सेकंड में इसे जो है ट्रेवल कितना करना है, तो लास्ट 2 सेकेंड्स, ठीक है ना। ट्रेवलिंग जो डिस्टेंस होगी लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस जो है वो बच्चों बराबर है 125 माइनस 45 के, कितना हो गया जी, 90, ठीक है। तो ये अब इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो इतनी आएगी कि 125 माइनस 45, ठीक है। तो ये आ जाएगी 80 मीटर, ओके, 80 मीटर ये डिस्टेंस इसको चलनी है। तो कितने टाइम में जीरो से ये डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा, वही टाइम मैं 3 में उठा के सम अप कर दूं, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन फिर वही बात, इस क्वेश्चन में भी हमें न चाहते हुए कम से कम 3 मिनट तो लग जाएंगे, 2-2.5 मिनट तो जरूर लगेंगे भाई। एक मिनट का हिसाब रखना है हमें, 15 लाख लोग बैठ रहे हैं, आप सोचिए, हर चीज मायने रख रही है, खाली आपकी बुक्स ही नहीं है, पढ़ना ही है, पढ़ने के साथ स्ट्रेटजी भी बनानी है। वही टीम क्रिकेट मैच जीतती है जो एक एक बॉल, मान लीजिए सब कुछ अच्छा हुआ, बैटिंग भी अच्छी हुई, बॉलिंग भी अच्छी हुई, फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, सिचुएशन गड़बड़ हो जानी है, ठीक। आइए तो अब ये 80 मीटर चलने के लिए पहले तो 3 सेकंड ये चल गए, अब ये जब जीरो से गिरेगा तो मैं सीधा लिख दे रहा हूं, बार बार वही फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर दिस 80 मीटर डिस्टेंस, अब मैं ये समझ रहा हूं कि चूंकि आपको मैंने अभी भी बताया, तो अगर मैं ये लिखूं फॉर दिस 80 मीटर डिस्टेंस, सॉरी, इट विल टेक 4 सेकेंड्स। कहां से आया भाई, अरे वही अपना फिर से फॉर्मूला h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगाया, तो 4 सेकेंड जब आएगा तो हम लोग इसको जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 3 + 4 इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों, हमारा आंसर आया ये 7 सेकेंड्स का, ठीक। आप ये कह सकते हो कि 2 बहुत ही अच्छे छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस जोड़ के ये एक क्वेश्चन बना दिया गया, केवल इतना किया गया है, ठीक। Body travels 200 centimeter in the first 2 seconds and 220 centimeter in the next 4 seconds with deceleration। अगर ये शब्द यहाँ पे नहीं होता, और था भी नहीं, मैंने लिखा इसको जानबूझ के, क्यों, अरे भाई 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर जा रही है और 4 सेकंड में 220, तो कहीं डिएक्सेलरेट तो हो ही रही है, कम चल रही है ना। The velocity of the body at the end of the 7th second is how much, ठीक है, एट द एंड ऑफ द 7th सेकेंड। तो आपके मन में तुरंत एक क्वेश्चन आता है, एक अप्रोच आती है कि क्या ये वही क्वेश्चन तो नहीं है जो हम लोग nth सेकेंड में चली गई दूरी वाला कुछ कर रहे थे। आइए इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन सिंपल सा है, ठीक। तो भाई देखो 200 इज इक्वल टू यू टी, ट्वाइस यू लिख लूं, टी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली कि u थी, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर की जगह मैं कहूंगा माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। टी स्क्वायर कितना रख लूं मैं, 2 का स्क्वायर रख लेता हूं एज इट इज। माइनस क्यों, क्योंकि डी एक्सेलरेशन है, ठीक। फिर से रखिए, दूसरी बार इसी इक्वेशन को बनाइए, तो आप यहां से पाएंगे u माइनस ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। सॉल्व कर लें एक बार इसको, 2 2 जा 2, सॉल्व कर लेते हैं।
100 आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग नाम दे देते हैं 1। फिर से बनाते हैं इसको, फिर से जब हम बनाएंगे सिमिलरली तो 220 इज इक्वल टू दिस मच, फिर टाइम यहाँ पे 4 का स्क्वायर रख देंगे। तो उस सिचुएशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें भाई मिलेगा 200 प्लस 220 इज इक्वल टू u2 प्लस 4 6, सॉरी डायरेक्ट रख लेते हैं इसको 6u, 2 प्लस 4 6u एंड देन हाफ माइनस हाफ और a और फिर ये 6 का स्क्वायर। अब मेरे पास में 2 अननोन है, 2 इक्वेशंस हैं, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे देगा 3a इज इक्वल टू आई थिंक 70। ठीक है, कर लीजिएगा, वैसे मुझे लगता है करेक्ट ही है ये। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो अब मुझे यूज करना है v बराबर u माइनस 80। ठीक, रख दीजिए उठा के, आपको मिल जाएगा 7 सेकंड की डिस्टेंस जो है सॉल्व करने के बाद 10 सेंटीमीटर्स। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि B इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो कहीं भी किसी क्वेश्चन में कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया गया, सारे ही बेसिक रिजल्ट्स हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a body sliding on a smooth inclined plane requires 4 seconds to reach the bottom starting from rest at the top. How much time does it take to cover 1/4 the distance starting from rest at the top? यहाँ पे आप लोग ये कह सकते हो कि सर ये लीनियर मोशन में आपने थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन वगैरह क्यों डाल दिया? एक्चुअली इसलिए डाल दिया, जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे ना तब तक आप सारा कुछ पढ़ चुके होंगे। मोशन तो स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन थोड़ा सा एक्सेलरेशन की वैल्यू सिर्फ चेंज हुई है। ठीक है, तो इसका जरा डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये ऐसे करके है, यहाँ से बॉडी आ रही है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ये एंगल थीटा है। तो भाई जो ए हो जाएगा वो हम जानते हैं a बराबर होता है g साइन थीटा। अच्छा, फार्मूला हम अपना वही लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। ठीक, तो उस फार्मूले को जब मैं यूज करूंगा तो ये रेस्ट से चलना शुरू कर रही तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जानी है। तो मैं लिख देता हूं s इज इक्वल टू हाफ a की जगह g साइन थीटा t स्क्वायर, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर एंड g साइन थीटा। ठीक है, अब नाउ इसकी जगह पे जब मैं लिखूंगा तो इस वैल्यू में मैंने वैल्यूज पुट करनी है उसी तरीके से। अब ध्यान से देखिए, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर 1/4 डिस्टेंस। मान लीजिए ये पूरी की पूरी डिस्टेंस s थी और 1/4 डिस्टेंस का नाम मैंने रख दिया s प्राइम, तो दोबारा मैं इसी फार्मूले को फिर ऐसे लिख लूं। भाई और कोई पैरामीटर तो चेंज होगा नहीं, खाली यही पैरामीटर चेंज हो जाएगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं 1 और इसका नाम रख देते हैं 2। अब 1/2 आप कर दीजिए। ठीक, तो 1/2 जब हम लोग करेंगे तो बाकी सब तो हो जाना है कैंसिल, और ये मुझे मिल जाएगा t अपॉन टी प्राइम का सॉरी होल स्क्वायर। अच्छा, s प्राइम की वैल्यू है मेरे पास, कितनी है? तो भाई s/4 रख लीजिए उस वैल्यू को, और उस वैल्यू को रख के जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे t बराबर जो है 2 सेकेंड मिल जाएगा। पुटिंग s प्राइम इज इक्वल टू s/4, सॉल्व कर लीजिए, t मुझे मिल जाएगा 2 सेकेंड। यहां पे सिर्फ एक ये स्टेप, लेकिन ये उनके लिए जिस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन पढ़ा, लेकिन ये एकदम कॉन्सेप्ट सिंपल है। ठीक है ना, कि जो एक्सेलरेशन है वो इस तरीके से वेरी कर रहा है। आइए 7th क्वेश्चन पे चलते हैं, और 7th क्वेश्चन जगह हम लोग क्लीन रखते हैं सो दैट एक्सप्लेनेशन हमारा आसान रहे। B1, B2, B3 are 3 balloons ascending with velocities V2, V and 3B respectively। यहाँ जरा बना लेते हैं। एक हमारा ये बलून है, इसका नाम B1 है, ये V से ऊपर जा रहा है। दूसरा हमारा
B2 बलून है, ये भाई 2V से ऊपर जा रहा है, और तीसरा हमारा B3 बलून है, ये 3V से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इफ अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, यहां पे B है, ठीक है ना, इफ अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ईच व्हेन दे आर एट द सेम हाइट देन। अच्छा, मान लीजिए सारे एक ही हाइट पे थे, तब इनमें से हम लोग बॉम्ब को छोड़ देते हैं, मान लीजिए एक बॉल गिरा देते हैं, ठीक है, बॉल गिरा देते हैं तीनों से, तो क्या होगा वो मुझे बताना है। देखिए, तो बॉम्ब फ्रॉम B1 रीचेस ग्राउंड फर्स्ट, bomb from B2 reaches ground first, bomb from B3 reaches ground first, they reach the ground simultaneously। अब देखिए simultaneously तो नहीं आने वाले हैं वो, क्योंकि जब ये सेम हाइट पे हैं तो भाई इनके नीचे जो ग्राउंड है ना उसकी भी तो यहां से गैपिंग सिमिलर हो गई, लेट्स से H। अच्छा, ये तेजी से ऊपर जा रहा है, ये उससे कम और ये उससे कम, तो बॉम्ब फ्रॉम B1 रीचेस ग्राउंड फर्स्ट, तो ये इनिशियली ही उतनी कम डिस्टेंस गया होगा, अभी ये लेवल पे आ गया है, तो जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो पहले वाली से जो बॉम्ब है वो पहले ग्राउंड पे आ जाएगा। मान लीजिए हमें ये समझ ही नहीं आया कि कैसे करना है, तो हम लोग इसको अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए, जब आप बम को ड्रॉप करोगे तो सबसे पहले बम नीचे नहीं आएगा, उसी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। मैं सिर्फ यही चीज नहीं खोलना चाह रहा था, मुझे लगा शायद आप ये समझ सकते हो। तो जो V वाला है वो थोड़ा ही ऊपर जाएगा, नीचे चल पड़ेगा, फ्री फॉल। जो 2V वाला है वो ज्यादा ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हैं बात को, फिर वो फ्री फॉल करेगा, और 3B वाला तो और भी ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो देखा जाए बेसिकली जब आप ड्रॉप करोगे तो तीनों कुछ इस तरीके से आएंगे, ये वाला होगा 3B, ये वाला होगा 2B और ये वाला होगा V। ठीक, ये कम डिस्टेंस ऊपर जाके नीचे चलना, जितनी देर में नीचे चलना शुरू कर देगा बाकी ऊपर ही जा रहे होंगे। आप कहते हो मैं स्टिल सेटिस्फाइड नहीं हूं, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। S इज इक्वल टू UT प्लस माइनस हाफ GT², फार्मूला डाल लेते हैं हम लोग और उसे सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम लोग पढ़ के समझ के कर लें तो शायद बहुत आसानी होगी, हम अपना काफ़ी सारा टाइम सेव कर ले जाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ओपन है, आराम से आप इसको सोचिए। फिजिक्स में हर चीज़ जरूरी थोड़ा ना मैथमेटिकली कैलकुलेट की जाए, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी हम थिंक कर सकते हैं। और हमेशा आप सोचिए, जब मैं ऊपर चढ़ते हुए बलून से, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से कोई चीज़ ड्रॉप करूंगा तो पहले ये उसी वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में जाएगी, रुकेगी, फिर फ्री फॉल करेगी। ठीक है, डोंट मिस दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। The deceleration experienced by a moving motorboat after its engine is cut off is given by dv by dt is equal to minus kv cube। ये बहुत ही वेल नोन क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है और बच्चे खूब गलत करते हैं इसको। ठीक, मैंने सिर्फ इसलिए पिक किया कि मैं इसको पूरा एज इट इज सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको अप्रोच बताना चाह रहा हूं। मेंस और नीट के लिए ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। Where k is constant, if v naught is the magnitude of velocity at cutoff, the magnitude of velocity at time t after the cutoff is। ठीक, हम लोग इस क्वेश्चन में बेसिक अपनी कैलकुलस यूज करेंगे, जहां पे v का मतलब है dx by dt और a का मतलब है dv by dt। आइए, ये मेरे पास dv by dt मैं यहां लिख लेता हूं, अब ये छुप रहा है, नो प्रॉब्लम, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो dv by dt इज इक्वल टू माइनस kv क्यूब। ठीक, ये गिवन है मुझे, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो भाई मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं dv अपॉन v क्यूब इज इक्वल टू माइनस k dt। कुछ नहीं किया, टर्म्स अरेंज किए हैं मैंने सिर्फ। तो उसके बाद भाई मैं इसको ऐसे कह दूं, 0 टू t v नॉट टू v, चलेगा। अब यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 v नॉट स्क्वायर kt। ठीक, या कि मुझे फाइनली मिल जाएगा v इज इक्वल टू v नॉट, ये वाला टर्म,
अपॉन 1 प्लस 2v0k² एज इट इज चलने दीजिए, ठीक है ना, अंडर रूट दिस टर्म। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो D इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस D इज द करेक्ट ऑप्शन। मुझे यहीं से दिख गया, कुछ नहीं, सिर्फ एक स्टेप मुझे अरेंज करना था। फाइन। आइए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द एक्स एक्सिस द वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट एज v इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x। व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 मीटर। आप कहोगे इस क्वेश्चन को तो भाई हम मूवी देखते हुए सॉल्व करेंगे। बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक अप्रोच के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए लिखते हैं v इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x। जब बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाएं, दुखी हो जाएं, तब ऐसे क्वेश्चन करिए, मज़ा आएगा करने में और फिर से आप पढ़ाई पे लग जाएंगे। v इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ dv अपॉन dt इज इक्वल टू 6x माइनस 2, चलेगा, 3 2 जा 6x माइनस 2 dx बाई dt। बच्चों ध्यान से देखो, ये खुद क्या है, ये तो v के बराबर है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह ये वाला टर्म रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, इस v को यहां रख दीजिए क्योंकि ये खुद मिस्टर v के बराबर हैं। यहां पे ये टर्म रख दीजिए और टर्म रख के जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 6x माइनस 2, क्योंकि भाई ये dv बाई dt तो एक्सेलरेशन ही हो गया ना, 6x माइनस 2 इंटू v। ठीक, अब मुझे इसमें वैल्यू रखनी है कितने पे, x बराबर 2, एट x बराबर 2 कितना आ जाएगा, रख लीजिए वैल्यूज। तो a बराबर मुझे मिल जाएगा यहां से आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक, 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया बी वाला, कुछ नहीं किया गया है, बिल्कुल बेसिक अप्रोच है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द 25th फ्लोर ऑफ अ हाई राइज बिल्डिंग एंड रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। ऐसे है ये, यहां से इसको ड्रॉप किया गया, ठीक, और ये 5 सेकेंड में नीचे आ गया। इन द फर्स्ट सेकेंड इट पासेस थ्रू हाउ मेनी फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग। पहले 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस गिर गया, सिर्फ यही पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, 25th फ्लोर पे था तो कितना नीचे आ गया। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्डिंग की हाइट का हमें कुछ गिवन नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि मान लीजिए हर फ्लोर की हाइट h मीटर है। ठीक, हर फ्लोर की हाइट h मीटर है। तो बच्चों अगर हर फ्लोर की हाइट h मीटर है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं 25h s इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, तो t स्क्वायर। u 0 हो जाएगा, ड्रॉपिंग है। तो यहां से जब मैं सॉल्व करूंगा तो h बराबर मुझे मिल गया 5 मीटर, मतलब हर फ्लोर 5-5 मीटर का है, वो t गिवन है 5, ठीक है ना। ये देखिए, तो अगर ऐसा है तो इन 1 सेकेंड, फाइन, इन 1 सेकेंड डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस चल लेगा भाई। अब मान लीजिए डिस्टेंस कवर्ड, मान लीजिए वो 15 मीटर चला गया, मान लीजिए, तो हम कहेंगे जी 3 फ्लोर गिर गया। मान लीजिए वो जाता है 12.5 मीटर, तो हम कहेंगे भाई 2 फ्लोर गिर गया है, तीसरे फ्लोर के उसमें, समथिंग लाइक दैट। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। n इंटू 5 इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर। सीधी सीधी सिचुएशन निकल गई, देखिए यहां से 5 इंटू 5 कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर आएगा n इज इक्वल टू 1, यानी सिर्फ पहला फ्लोर वो पास कर सका है पत्थर। सो दिस वॉज द डिस्कशन एसोसिएटेड विद दीज 10 क्वेश्चंस। सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ा सा कहीं कहीं आपको सोचना भी था। ठीक है, तो मैं अब आपसे ये उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चंस को आपको रटना या रिवाइज नहीं करना। आप क्वेश्चन देखिए, वीडियो रोक दीजिए,
मैंने जो कुछ समझाया है भूल जाइए, आप अपने से ट्राई करिए उसको, फिर अगर आंसर नहीं आता है तब आप उसको सॉल्यूशन को देखिए, ठीक। सो विद दिस अप्रोच, with this positive suggestion, I would like to say thanks to all of you for watching this video. Take care of yourself. Have a nice time.